आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी आयात 35 और 36 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम उम्र भर चौकस रहना इसके बारे में सुनेंगे। कमर बसता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानिद हो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब वापस आएगा, ताकि जब आए और खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दें। कमर बसता रहो का क्या मतलब है? ये जुमला जो आजकल आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका लफ्जी मतलब ये है कि अपनी कमर को मजबूत करो। रिवायती तौर पर इससे मुराद वो शख्स है जिसने लंबा चोगा पहन रखा हो और उस वजह से उसका जल्दी और आसानी से हरकत करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह कमर बस्ता होने का मतलब यह है कि आप लंबा चोगा बांधें और अपनी पट्टी को मजबूत करें ताकि किसी जिस्मानी सरगर्मी करने के लिए तैयार हों। ये आमतौर पर जंग की तैयारी करने वालों को तैयार होने की तलकीन करने के लिए भी इस्तेमाल होता था। इलामती तौर पर इस जुमले का आसान मतलब है किसी मुश्किल या चैलेंज के लिए तैयार और चौकन्ना रहना। रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि वो उस रूहानी जंग के लिए तैयार रहें जो उनका इंतजार कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह फिर अपने शागिर्दों से कहते हैं कि वो अपने चिराग रोशन रखें। इस जुमले के मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, जैसे कि गुनाह या जहालत के अंधेरों में ना रहना, या फिर जिंदगी के सफर के दौरान मोहब्बत की रोशनी को चमकने देना, या सच्चाई की रोशनी को अपने दिलो दिमाग में चमकने देना। लिहाजा शागिर्दों को ईमान की रोशनी से तैयार और चौकन्ना रहना है ताकि वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहें जिसका खुदावंद उन्हें हुक्म देता है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज के जरिए इख्तिताम पजीर होती है कि शागिर्द वाकया ही बरकत पाएंगे अगर वो रात के दूसरे या तीसरे पहर तक चौकस रहें। कुछ आबाए कलीसिया इसे जिंदगी के 3 अदवार के हवाले से देखते हैं। पहली घड़ी बचपन, दूसरी घड़ी दरमियानी उम्र और बुढ़ापा तीसरी घड़ी। इन मफहूम को समझकर हम आज की अंजील मुकद्दस से एक पैगाम ले सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें जिंदगी के हर लम्हे ईमान में चौकन्ना और चौकस रहने के लिए बुला रहे हैं। उन लोगों के लिए जो जिंदगी के कई साल गुजार चुके हैं, ये देखना मुफीद हो सकता है कि वो जिंदगी के हर दौर में कितने वफादार रहे हैं। खुदा हमें बचपन के दौरान, दरमियानी उम्र में और यहां तक के बुढ़ापे में भी बहुत से तरीकों से इस्तेमाल करना चाहता है। ईमान का सफर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसकी बजाय
یہ ہماری گزرتی عمر کے ساتھ ساتھ اور گہرا ہونا چاہیے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم کمر بستہ ہوں گے اور اپنے چراغ جلائے رکھیں گے۔ ہمیں مسلسل چوکنا رہنا چاہیے، ایمان کی روشنی کی طرف مسلسل دھیان دینا چاہیے، اور جب بھی خدا ہمیں کسی سرگرمی کے لیے بلاتا ہے تو ہمیں عمل کرنے کے لیے مسلسل تیار رہنا چاہیے۔ آج خدا پر ایمان اور خدمت کی زندگی بھر سفر پر غور کریں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ مسیحی ہونا محض ایسا نہیں ہے کہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم مسیحی ایمان میں پیدا ہوئے ہیں تو خاص طور پر غور کریں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی اور روزانہ اس ایمان کو گہرا اور مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا ہے۔ غور کریں کہ ہم نے ایمان کی روشنی دوسروں تک پھیلانے کے لیے روح القدس کے ان گنت الہاموں کو جلدی اور گرمجوشی سے جواب دیا ہے یا نہیں۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی واقعہ ہی خدا کے وفادار رہے ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں اور اپنی باقی زندگی کے لیے اپنے آپ کو اس کی وفاداری کے لیے وقف کر دیں۔ اگر ہمارے اندر خدا کی مرضی پر یقین کرنے اور چوکس رہنے کی کمی ہے تو اسے خدا کی رحمت کی طرف دیکھیں اور آج کے دن سے یہ عزم کریں کہ جس وقت بھی خدا ہمیں بلائے گا ہم خدا کی مرضی کا جواب دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے رحیم خداوند، ہم اپنی زندگی کے دوران ان گنت طریقوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جب آپ نے ہم سے بات کی اور ہمیں اس دنیا میں اپنے ایمان اور محبت کے مشن کو پورا کرنے کے لیے بلایا۔ ہم آج کے دن آپ سے عہد کرتے ہیں کہ جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم آپ کی طرف ہمیشہ دھیان دیں گے اور عمر بھر چوکس رہیں گے۔ پیارے خداوند،